बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे BISP 8171 वेब पोर्टल के हवाले से। किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। या तो आप अहल हैं और आपको अप्रूव का मैसेज नहीं आ रहा और आपका मैसेज 8171% भी नहीं हो रहा। ये तमाम तर कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों में पाई जा रही है और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मुकम्मल तरीका कार शेयर किया था, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस थे, हम मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन इन रिटर्न हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमारी दरख्वास्त अप्रूव नहीं हो रही है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आप सबके लिए इंतहाई अहम है क्योंकि मैं आपको मुकम्मल दुरुस्त और सरकारी तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप बगैर किसी एजेंट, बगैर किसी रिश्वत और बगैर किसी गलती के अपनी रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। BISP 8171 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आखिर क्या है। याद रखिएगा, BISP 8171 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरकारी दरख्वास्त का निजाम है और इसके जरिए कम आमदनी वाले खानदान हुकूमत से माली इमदाद हासिल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि ये निजाम मुंसलिक है। याद रखिएगा नाज़रीन, ये निजाम नादरा से मुंसलिक कर दिया गया है ताकि आप लोगों की शनाख्त की तस्दीक की जा सके। फिर इस निजाम को कौमी, समाजी और इक्तिसादी रजिस्ट्री से मुंसलिक किया गया है ताकि गुर्बत की जांच पड़ताल की जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी अदायगी के निजाम से भी इसको मुंसलिक किया गया है ताकि रकम की फराहमी आसानी से हो सके। यानी कि अब सिफारिश नहीं बल्कि डेटा की बुनियाद पर फैसला होगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीका रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हैं। तो गौर से सुनिएगा, इसका पहला स्टेप ये है कि आपने सरकारी वेबसाइट पर क्लिक करना है। सरकारी वेबसाइट पर आपने जाना है और हमेशा अपने BISP का असल सरकारी पोर्टल इस्तेमाल करना है ताकि आप धोखाधड़ी से बच सके। और अब है स्टेप 2। जैसे ही आप सरकारी वेबसाइट ओपन करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आपने दर्ज करना है। यानी कि आपने अपना 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त लिखना है, कोई स्पेस या फिर एक्स्ट्रा निशान आपने बिल्कुल नहीं लगाना। और अब है स्टेप 3, यानी कि आपने अपने घराने की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात दर्ज करनी है। मुकम्मल पता, घर के अफराद की तादाद, अपने रोजगार की हालत और आमदनी की तफसील। नाज़रीन, याद रखिएगा, गलत मालूमात देने से दरख्वास्त आपकी मुस्तरद हो जाएगी और अगर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो फिर आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। और अब आता है स्टेप 4, यानी कि आपने फॉर्म सिर्फ एक बार ही जमा करवाना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बार बार अपना फॉर्म सबमिट कराते हैं। बार बार दरख्वास्त जमा कराने से सिस्टम में मसला पैदा हो सकता है। नाज़रीन, अब है स्टेप 5, तस्दीकी पैगाम का आपने इंतजार करना है। आपको 8171 से पैगाम मौसूल होगा और आपको जो भी मैसेज आएगा आपने उस पैगाम को महफूज रखना है। और अब एक और जरूरी बात, फौरी रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट। नाज़रीन, याद रखिएगा, दरख्वास्त देने से पहले आपने इन तमाम तर चीजों की निशानदही जरूर करनी है जिसमें मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। सरकारी पोर्टल आपने इस्तेमाल करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर आपने बिल्कुल दुरुस्त लिखना है, अपने घर की मालूमात भी बिल्कुल आपने वाज़े लिखनी है, दरख्वास्त सिर्फ आपने एक बार ही सबमिट करवानी है और 8171 के पैगामात चेक करने हैं। और याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात, अगर आपको ताखीर होती है तो आपने BISP मरकज से राबता करना है। नाज़रीन, ये चीजें आपको फ्रॉड और ताखीर से बचाएंगी। और अब बात कर लेते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन को मजीद आसान बनाने के तरीके के हवाले से। याद रखिएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नादरा में अपडेट होना चाहिए और एक और जरूरी बात, अपना मोबाइल नंबर अपने नाम पर ही रजिस्टर्ड हो। 8171 के तमाम पैगामात महफूज रखने हैं और याद रखिएगा, तस्दीक के लिए 2 से 3 दिन या फिर आपने 1 हफ्ते तक का इंतजार करना है। किसी भी एजेंट या दरमियाने शख्स को पैसे बिल्कुल नहीं देने, क्योंकि याद रखिएगा नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो कि आपके दरख्वास्त को मुस्तरद या ताखीर का शिकार बनाती हैं। तो अक्सर लोग ये गलतियां कर रहे हैं जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर गलत है, आप घराने की मालूमात बिल्कुल नामुकम्मल दे रहे हैं, आप पुराना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे जरूरी बात ये कि किसी और का मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक से ज्यादा आप दरख्वास्त दे रहे हैं। इन गलतियों से बचना आपकी मंजूरी के इम्कानात को बढ़ा देगा। नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं कि अगर आपको नाअहल करार दिया जाए तो फिर आपने क्या करना है। याद रखिएगा, अगर आपको पैगाम आता है कि आप नाअहल हैं तो फिर आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आप अपने करीबी BISP या फिर NSER के मरकज जाएंगे, अपना नया सर्वे करवाएंगे, अपने घराने की ताजा माली सूरत हाल दर्ज करवाएंगे और फिर तस्दीक के लिए आप दोबारा स्टेटस चेक करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपकी माली हालत खराब होती है तो आप दोबारा अहल हो सकते हैं।
नाज़रीन, अब मैं आपके सवालों का जवाब देने जा रही हूँ। बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे गए, जिनमें पहला सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया, मैं अपने रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कैसे चेक करूँ। तो याद रखिएगा, आप दो तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करेंगे या फिर सरकारी वेबसाइट पोर्टल पर जाकर शनाख्ती कार्ड दोबारा दर्ज करेंगे और कुछ ही सेकंड्स में आपको अपना स्टेटस मालूम हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरा सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया और लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी, रजिस्ट्रेशन में तकरीबन कितना वक्त लगता है। याद रखिएगा, अक्सर दरख्वास्त गुजारों को चंद दिनों में SMS मौसूल हो जाता है, लेकिन अगर आपका स्टेटस ज़ेरे जायजा हो तो तस्दीक में ज्यादा वक्त भी लग सकता है। अगर गैर मामूली से ताखीर हो जाती है तो फिर आप अपने करीबी BISP दफ्तर से राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, तीसरा सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया मुझसे वो ये था कि क्या मैं घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन जिन अफराद के पास इंटरनेट नहीं है उनके लिए BISP सहूलत मरकज मौजूद हैं। और इस हवाले से जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आपने इन्हीं को फॉलो करना है। इसके लिए जिन दस्तावेजात की आपको जरूरत है, जिसका जिक्र मैंने पहले कर दिया है, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करना है। और जिन गलतियों का जिक्र मैंने किया है, उन गलतियों को आपने दोबारा नहीं दोहराना। नाज़रीन, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्दी से 8171 पोर्टल पर अप्लाई कर दें।